नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के सिलसिले में हम मौजूद हैं जनाब अली रमज़ान साहब के घर में। नाज़रीन, इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब के पास। मोहम्मद रमज़ान साहब भारत से माइग्रेट करके हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, एक आग का दरिया अबूर किया, तकलीफ़ें और सहूलतें बर्दाश्त की, और इनके पास ना कोई रीटेक है ना कोई रिहर्सल है। अगर कुछ है तो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक पाकिस्तान और जिद्दोजहद पाकिस्तान की सच्ची कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, असल बात है कि सन 47 का वाक़या है। बरोज़ जुमेरात 27 रमज़ान मुबारक जी, जुमे का दिन था। लेकिन रात के 11:30 बज रहे थे, तो हमने सुबह सहरी के इंतज़ामात करके रखे थे कि हम सहरी करेंगे और सहरी करने के बाद में सुबह रोज़ा रखेंगे। उसके बाद में हमें इतला ये मिली कि कुछ लोग जो हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव वाले थे, उन्होंने कहा कि इस गांव पर जहाँ के मुसलमान की आबादी है, रात को हमला किया जाए और हमला करने के बाद में इनके तमाम जितने भी असासे उनको जला दिए जाएं और इनको दरबदर कर दिया जाए। अच्छा, फरमाइए कौन सा इलाका था? ये राजस्थान का इलाका, रियासत अलवर बहरोड नाम का एक कस्बा था। अलवर तो मशहूर है। अच्छा, उसके बाद में हुआ ये कि जब हमने हालात देखे कि भाई ये रात को हमला करेंगे, तो हम अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एज इट इज़ जैसे भी था, हमारे बाप दादा परदादा की जो असासे थे यहाँ अरसे से चले आ रहे थे, आबादी थी ना, बाप रहा, दादा रहा, उसके दादा रहा, एक नस्ल चली आ रही थी। उसके साथ साथ हमने कहा कि भाई ऐसा करें कि फ़िलहाल वक्ती तौर पे अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और 2-4 रोज़ के बाद में ये अमन हो जाएगा, रिटर्न हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अब वहाँ घर भी था, असासे भी थे, गाय भी थी हमारी अपनी ज़ाती, अच्छा मवेशी भी थे, मुर्गियाँ भी थी, यानी बहुत सारे जैसे कि एक आम आदमी के पास होता है वो सब कुछ वहाँ थे। अच्छा, अब वहाँ से हम हिजरत करके रात के तकरीबन 12 या 1-2 बजे से हम निकल पड़े पूरे कबीले के आदमी। अच्छा हाँ, अब कहाँ जाइएगा, सवाल ये था। इतना अचानक कहाँ जाएँ। तो हमारा बहनोई था, यहाँ से तकरीबन कोई 30-35 कोस जिसको कहा जाता, आज के जो फरलांग और मील्स के हिसाब से कहा जाता है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, रात के 1 तो बज चुका है, तो सुबह तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, 1-2 दिन वहाँ आराम करेंगे बहनोई के बहन के यहाँ, उसके बाद में अमन हो जाएगा तो हम अपने रिटर्न अपने घर में वापस आएंगे, कोई मसला नहीं है। खैर वहाँ जब पहुँचे, सुबह हुई, फजर का दिन में हमें इतला मिली तकरीबन कोई 4-5 बजे कि भाई आपके घर जो थे वो जला दिए गए हैं, आपका रिटर्न जाने का तस्वुर ख़त्म हो गया। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बनने की खबर आपको बाद में आई? हाँ। घर, अच्छा, उस दौरान ये तो आपको पता चल चुका था कि पाकिस्तान हाँ वजूद में आ जी, 27 शब थी, 14 अगस्त था। ये बात तो आपने कह दी। फिर आप वहाँ पहुँचे? वहाँ पहुँचने के बाद में हमें इतना मिली कि भाई जहाँ आप जाने का तस्वुर लिए बैठे हैं कि हम 2 दिन के बाद चले जाएंगे, लिहाजा वो तो आपके घर जला दिए गए और मवेशी जो आपके थे वो छीन के वो लोग ले जा चुके हैं, लिहाजा आप एक ढेर है उसका, रेत का, उसके अलावा आपके घर पर कुछ नहीं, वो खाकस्तर हो, वो खाक होते। अब जो हम वहाँ सोच के आए थे कि हम दोबारा जाएंगे, वो तो हमारा खाक में मिल चुका। अब हम कहाँ जाएं? ना इधर जा सकते, आगे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारा कि हम कहाँ जाएं, क्या करेंगे। तो कुछ देर के बाद में कुछ 2-4 आदमियों ने बैठ के कहा कि अब कहाँ जाना चाहिए। एक रियासत नाम है भोपाल, नवाब भोपाल मुस्लिम का, तो कहने के वहाँ थोड़ी पनाह मिल सकती है वक्ती तौर पे, तो ऐसा करें कि वहाँ चलने का बंदोबस्त करें। उम्र कितनी थी? अच्छा, मेरी उम्र 13-14 साल की थी। याद है? बिल्कुल 100% याद। मुझे पता कि मैं अपनी गाय भैंस कहाँ चराता था, मेरे खेत कहाँ थे, मेरे वालिद कहाँ थे, मेरी मुर्गियाँ कहाँ थी। अच्छा, मैं पढ़ने के लिए किस मदरसे में जाता था, किस मस्जिद में, हत्ता कि मैं पढ़ने के लिए ये इसकी हिंदी मंदिर में भी जाता था और उनकी पूजा पाठ जो भी कुछ होती थी मैं बाकायदा उनको देखता था कि ये इनके भगवान बने, ये पता, यानी सब कुछ मुझे याद है, हर चीज़ याद है। अच्छा, 14 अगस्त पे लोगों ने फैसला किया कि अब क्या किया जाए? अच्छा, अब क्या किया जाए? वहाँ 14 अगस्त को तो हम छोड़ चुके हैं। अच्छा, 14 अगस्त के बाद जब हम आए, हमें इतला मिली कि भाई तुम्हारे घर और मवेशी तो सब जला दिए गए, छीन लिए गए, तुम्हारे ले गए, लिहाजा तुम्हारा वापस जाना कोई मायने नहीं है, लिहाजा अब आगे की तरफ कूच करें। तो फैसला ये किया गया कि एक नवाब भोपाल है, नवाब रियासत मुस्लिम, वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ हमें कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए, वहाँ हमारी कुछ भलाई की वो राह निकलें। खैर वहाँ करके, और भोपाल जो हमारे पास असासे थे या जो हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि हम तो अपनी जगह कायम हैं और यहाँ अमन है, तो ऐसा कीजिए आप कुछ पैसे लेके किराया करके आप वहाँ चले जाइए भोपाल।
भोपाल जब गए तो हम नवाब भोपाल के जब पहुँचे वहाँ तो हमारा अच्छा वेलकम किया गया कि ये महाजिर लोग आए हैं, इनसे जो भी कुछ बेहतर सलूक किया जाए आप करें। उन्होंने हमें वेलकम करके अपने स्कूल थे, मदरसे थे, वो हमें बिठाया जो जगह थी उन्हें, और हमें देखने के लोग जोक दर तो आने लगे और पूछने लगे आपके साथ में क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। भोपाल महफूज था, नवाब की रियासत थी, बिल्कुल अमन अमान था, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख थे, नो प्रॉब्लम, कोई भी नहीं था। अच्छा, अब लोग आते थे कोई तमाशा देखने के लिए, कोई हमारी हमदर्दी मालूम करने के लिए, कोई हमारी दास्तान सुनने के लिए, कोई अनाज ला रहा है, कोई खाना पका हुआ लेके आ रहा है, हाँ मदद भी हो रही है। इसलिए कि हम तो बेसरो सामान थे, वहाँ हमारे पास कुछ नहीं था, यानी कुछ भी नहीं था। आप यकीन कीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं, खाने तक के वो नहीं थे। ठीक, अभी कोई चावल ला रहा है पका हुआ, कोई रोटी ला रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई सोने के बिस्तर दे रहा है, यानी कि हम बिल्कुल जैसे बैठे हों बिल्कुल ऐसे 100% ऐसे बिल्कुल तना तना था। अच्छा, ना हमारे पास सरमाया था कि भाई कोई चीज़ ख़रीद के लिए आ जाए। ठीक, और जहन ये गवारा नहीं कर रहा था कि हम किसी से हाथ फैलाएँ कि भाई हमें मदद दो, तो मिल जाने अल्लाह मदद करते थे लोग। ठीक, उसके 1 माह 1.5 महीने रहने के बाद में सोचा है कि भाई अब यहाँ कहाँ तक कब तक रहेंगे हम, लिहाजा आगे चलें जहाँ के हमें कोई रास्ता मिले। और जिसके लिए हमने सब कुछ बर्बाद हुआ हमारा या जो भी कुछ हुआ, एक तस्वुर था कि पाकिस्तान एक चीज़ है, पाकिस्तान एक मुल्क है, आज़ाद है। अब हमने वहाँ जाने की जद्दोजहद शुरू की। बड़ा जज्बा था, बड़ा जज्बा ये था कि सबसे पहले बात तो कि हम यहाँ एक जरगमा बने हुए कैदी बने हुए हैं, या हम पे मुसल्लत की हुई है हुकूमत, या हम गुलाम हैं। असल लफ्ज़ है गुलाम का, गुलामी। अंग्रेज़ों की गुलामी से निकलने के बाद में अब हम पर ये हिंदू जो है वो कहते अखंड भारत है, अखंड ये हिंदी का लफ्ज़ है, अखंड भारत है, पूरा भारत है, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं, आपके लिए पाकिस्तान बन गया है, वो आपका वतन है, लिहाजा यहाँ चले जाएँ, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं। अच्छा, वहाँ ये तो जलाना जी और खाकस्तर कर देना, आग लगाने वगैरह के वाक़यात हुए। अच्छा, जेनोसाइड जिसको कहते हैं, नस्लकुशी, लोगों को मारना, शुरू हो चुका था। हाँ, ये वहाँ से शुरू हो चुका है। जैसे कि हमारे कुछ जो लोग रह गए थे, जैसे कि मैं ज़ईफ़ हूँ, तो मेरे दादा भी तो वहाँ थे ना भाई, हैं, वो नहीं चल पाए थे, या उनके अजीज रिश्तेदार थे, ये जानने वाले थे, वो ऐसे थे मारूफ जो नहीं चल पाए थे। उनका यही था कि कल ये परसों ये अमन हो जाएगा, फिर हम लोग एक जैसे जैसे रहते चले। ऐसा नहीं हुआ, तो उनको जला दिया गया, उनको जला दिया गया। हाँ, ये इसके थे अली हसन के नाना जो थे, वो वहीं था, अचार वगैरह बनाते थे। उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो बेटा नहीं जा सकता हूँ, लिहाजा आप 2-4-8 दिन के बाद आप वापस आ जाएंगे। उनको 100% जिंदा जला दिया। उसकी इतला हमें मिली कि तुम्हारा जो बड़े मियाँ था उसको जला दिया गया। उसके बाद में कि भाई आपका अपना वतन है, आप वहाँ जाएँ। ठीक, वहाँ जाने के लिए हमारे पास असास नहीं, अब किससे कहें कि हम जाएंगे यहाँ। अब रुख किया कराची, पाकिस्तान आने का। अब पाकिस्तान आने के कहाँ कराची, कहाँ भोपाल। उसके बाद में हमारे कुछ लोग जैसे कि पंजाब से, सरहद से, सूबे से कराची आ रहे हैं लोग अपने मार्च के लिए। हमारे भी लोग जो है कुछ इंडिया के मुख्तलिफ, जैसे दिल्ली था, अजमेर शरीफ था, मुंबई है, मरकज़ था, वहाँ कमाने के लिए। हमारा पेशा है कंस्ट्रक्शन से, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, राज मेमार जिसको कहा जाए वो है। वहाँ जब हम मुंबई पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई आप क्या हुआ, कहने को तो हमें इतना मिल चुकी आज से 8 दिन पहले, बल्कि 1 माह पहले, कि आपके घर भर सब कुछ जला दिया और आप खैर से कहाँ हैं हमें नहीं पता था। आज खुदा का शुक्र है हम आपको वाई फेस देख रहे हैं, बैठे आराम से रहें 2-4 दिन, ऐसे कोई मसला नहीं। उसके बाद में उन्होंने हमें तकरीबन 15-20 दिन बॉम्बे में रखे। उसके बाद में जहाज़ था पानी का, उन्होंने हमें यहाँ कराची पानी के जहाज़ कश्ती नुमाई बड़ी अच्छी। कितने अरसे में पहुँची पानी की? तकरीबन 3 रात 3 दिन लगे। शिप था, उसमें 3 रात 3 दिन लगे जब यहाँ कराची हम पहुँचे। सारे खुशनसीब आ गए पाकिस्तान? नहीं, सब नहीं आए, कुछ लोग रह गए। अच्छा, मैं और बता दो ना हकीकत क्या है। हम तो आ गए यहाँ, मेरा मामू, मेरा बहनोई, अच्छा रियासत पटियाले में रहते थे, हमारी रिश्तेदारी थी ना। हुआ ये कि जैसे ही इतला हमें मिले हम तो घर छोड़ चुके थे। हमारे मामू, हमारे बहनोई ये थे बम्बई में। इन्हें जब इतला मिली कि आपके गांव पर हमला हो चुका, रियासत पटियाले की बात है ये रियासत अलवर की, जो मैं अपने वतन बता रहा हूँ, रियासत अलवर था, ये उनकी बात बता रहा हूँ। वहाँ मेरी मामी भी थी, बहनें भी थी, मामूजाद भी थी, ये सभी थे। 7 फर्द में से 3 आदमी जो यंग थे, कमाने वाले मर्द लोग, वो आ गए थे बम्बई, जहाँ के हम उनके पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि ये इतला जो आपको मिली है, हम तो ये थे कि खुदा न खास्ता आप भी कहीं जल गए या आपको भी मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। अल्लाह का शुक्र है कि बहन आ गई मेरी, ये आ गया, आप आ गए, मैं उनका
भांजा था। उसके बाद में हम यहाँ भी ऐसा करो आप जाओ कराची। कराची जो है वो अमन है कुछ शायद, और वो पाकिस्तान का कराची, हाँ जी कराची इसी वजह से कि साहिल से साहिल पहुँचे अमन है। तो हकीकत बात है कि साहिल से साहिल पे पहुँचने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वहाँ से बैठे यहाँ उतर गए। अब यहाँ उतरने के बाद में हमें सबसे पहला मरहला रिहाइश कहाँ रहें, रहने के ये राम स्वामी एक जगह है यहाँ भी, वहाँ मदरसे हैं, स्कूल ने वो खाली कराए गए, वहाँ हमें शिफ्ट कर दिया गया जैसे कि भोपाल में किया गया था कि भाई जो लोग थे साहिब हैसियत वो खाना लाते थे, दे जाते थे, वो हम खाते थे। वो जज्बा तो ज़िंदा कीजिए ना, हमारे नाज़रीन को वो जज्बा बताइए कि जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही, जैसे जैसे साहिल करीब आ रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, मैं अपनी ख्वाबों की जन्नत, अपने सपना, अपनी हकीकत पाकिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। वो अब हमें ऐसे एक खुशी थी, बहुत बड़ी खुशी थी जिसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान बनने के बाद कि खुदावंद ताला तूने हमें एक मुल्क दिया है जिसमें हम आज़ादी से रह सकेंगे, हमारी इज़्ज़त महफूज रह सकेगी, हमारा अपना वतन होगा जिसमें हमारा अपना सब कुछ होगा, वहाँ कोई हम पे हुकूमत करने वाला या कोई कुछ, हम आज़ाद होंगे, हमारी इज़्ज़तें महफूज होंगी। यहाँ आने के बाद में आफ्टर 1 ईयर्स पता ये लगा कि यहाँ वो है गिरोह जिसका नाम मकरानी है, उनके ख़ास औजार जो थे जिसको आजकल पिस्तौल रिवाल्वर ये लोग कहते हैं, वो लोग टकरे मारते थे और हमें कहते थे कि आप लोग तो पनाहगीर हो, यानी महाजिर नहीं कहते थे, आप लोग पनाहगीर हो, यहाँ से जाओ, दफ़ा हो जाओ, यहाँ से क्यों आए हो यहाँ। हाँ हमें कहा, मेरे बाप को कहा, बल्कि हम रोज़गार की तलाश में जाते थे तो वो कहते थे कि ये तो पनाहगीर है, इनको कहाँ बिठा रहे हो लोग, इनको बोलो जाओ अपने समुद्र में जाओ। अरे भाई हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बाप दादा का घर छोड़ा है, हमारे अरसे दराज में वो रहते थे, हम कहाँ जाएंगे। वो तो उन्होंने कह दिया अखंड भारत है, ये सिर्फ हिंदू और हिंदू रहेंगे, वहाँ से तो हमारा कटअप हो गया, वहाँ तो हम सोच भी नहीं सकते, सोचेंगे तो ज़रूरत नहीं सोचने की, इसलिए कि वहाँ तो हमारा कुछ है ही नहीं, जो कुछ था हमारा वो सब जल गया, जो कुछ थे वो जला दिए गए, अब हम वहाँ कैसे जाएँ, ये तो हमारा अपना वतन, इसके लिए तो हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। कहेंगे नहीं तुम लोग पनाहगीर हो, महाजिर नहीं कहते थे, पनाहगीर हो, आप लोग जाओ, ये यहाँ हुआ। उसके बाद में लेकिन यहाँ पर कोई इंतजामिया फौज नहीं, किसी ने, सुनिए मेरी बात, ये ऑन द रिकॉर्ड है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इनके साथ में ये शुरू किया, इन्हें हुकूमत की तरफ से ये चीज़ें प्रोवाइड की गई, कुछ भी नहीं, कोई टेंट नहीं लगा, कोई जैसे आजकल तो लग जाते हैं, टेंट लग जाते, सबीलें लग जाती हैं, आजकल तो बाकायदा खाने के इंतजाम होते हैं, रिहाइश होती है, वेलकम किया जाता है और बहुत जश्न मनता है कि यार इनके लिए जो भी हम करें। और ये कराची की हालत थी, हत्ता कि ये कि हम रोज़गार के लिए निकलते थे कि भाई हमें काम दें आप, हम अपने यानी हुनरमंद हैं हम, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ये तो पनाहगीर हैं भाई, ये तो इनको कुछ मत दो, ये तो अपने वापस चले जाएंगे, इन्हें हमें तंग करेंगे तो वापस चले जाएंगे। आहिस्ता 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 हम अपने रोज़गार की तरफ तवज्जो दी थोड़ी थोड़ी। अच्छा ये तो यहाँ, अब हम बुझ मेरे के हमारे नाना को क्या हुआ, हमारी मामी को क्या हुआ, हमें और रिश्तेदार थे साथ उनको क्या हुआ। इनका एक काफ़िला बना जिसका वहाँ से झज्जर है, अलवर तो है, अच्छा झज्जर है, खरखोदा है, सोनपत है, जल्दी, ये एक काफ़िला बना इनका। और काफ़िले की शक्ल ये कि इनको भी इतला मिल गई कि भाई आपका पाकिस्तान बन चुका और यहाँ से खाली करें आप, हैं। अच्छा हुकूमत पीछे थी उनके और आगे जो थे वो हिंदू थे, जनसेवा ये उनकी पार्टियाँ जितने भी थी ये, तो वो पार्टी वाले जो थे गुंडे वो सामने आते थे, हुकूमत का आदमी चाहे वो कांस्टेबल हो या फौज हो या कोई सामने नहीं आता था, वो लोग आते थे भाई खाली कर। चंद मुट्ठी भर लोग तो हम सामने बलवे के सामने नहीं, बलवाई जिसको लफ्ज़ है बलवाई असल है, वो कृपानी और तलवारों के साथ, यस राइट, बिल्कुल हज़ारों, यहाँ दर्जनों, ठीक। तो कृपान और ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ये 100% यही था, ठीक। वो लोग आते थे बलवाई जिनको कहा जाए जी, यहाँ दहशतगर्द कहते हैं, वो बलवाई कहते हैं। आपका जो काफिला आ रहा था अब उन पे हाँ उस पर चलते थे, ऐसे कि गाड़ियाँ थी उनके ऊपर किसी ने सामान रखा हुआ था, कोई पैदल चल रहा था जी, उन पर मैं हमला किया। और हमला करने के बाद में हुआ ये कि जो यंग लड़कियाँ थी, मैं कह नहीं सकता, ऐसे कहना कुछ और है, हकीकत कुछ और है, यंग लड़कियाँ तो उन्होंने हाथ पकड़ा, उनको ले गए। और मैं बाप हूँ जी, यानी उस वक्त में बाप नहीं था, शोहर, मैं बाप था, मेरा बाप था, वो उनकी जरूरत नहीं कि अपनी लड़की को छुड़ा सके, बेबस में। अब वो लड़की का हाथ पकड़ा, वो गए तो उनको मार दिया, उनको छुरा मारा है तो वो लेट गए। दो आदमी ने देखा उनको, कहने के बड़े और 10 को मार दिया। यानी यंग लड़कियां जो थी, बहनें बेटियां, ऐसा। नेक्स्ट वन रात रात में चलते थे, काफिला जिसको कहा जाए, और पानी पीने तक का मैसर नहीं। आपसे
बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। कट क्यों? वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है और बहुत पुरआशोब भी, क्योंकि एक सच्चा वाक़या, एक सच्ची जंग बीती, हिजरत बीती हमारे सामने बयान की जा रही है। रमज़ान साहब पाकिस्तान आ गए, अब जब कुर्सी की हालत में है, खाना नहीं है, कराची में रुके हैं, और आगे बताइए। अच्छा, अब जब हम सी पोर्ट से उतरे कराची सी पोर्ट से, जब वहाँ उतरने के बाद में मालूम किया कि भाई अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या कहने लगे जी आपके साथी जो हैं इससे पहले जो शिप में आए थे वो रामस्वामी एक जगह है जहाँ मारवाड़ी लोग रहते हैं, सिलावट रहते हैं यहाँ, तो वहाँ चले जाएं, आप ही के साथी वहाँ हैं मौजूद, आप भी अगर आपके इलाके के नहीं मगर हैं, आप भी के महाजिर जैसे भी आप हैं। खैर वहाँ हम आए, आने के बाद में कहने लगे भाई ये भी महाजिर आए, कहीं झूंपड़ी सी बना दी, ज़रा से चटाइयाँ लगा दी वहाँ। अब सबसे पहले मरहला आया खाने का और सोने का। अब खाने के लिए हमें कौन दे? खाने के लिए हम इंतज़ार करते हैं कि भाई खाने के लिए, भाई वो फलां आदमी जो है ना वहाँ आए, वो 2 रोटियाँ लेकर आया, कुछ सालन लेकर आया, 6 आदमी है, के लिए ऐसा करो थोड़ा खा ले, तकसीम कर लें, खा लेंगे। तो कभी नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात ये, बाद वक्त ऐसा होता था कि हम रात 11 बजे तक सोचते थे या अल्लाह कोई खाने वाला भेज हमें, ताकि हम सुबह से 11 तक सारे दिन भूखे रहे जी, और इंतज़ार करते रहे, दरवाजे की तरफ तकते कि कोई हमारे लिए खाना लेकर आ रहा है किसी शक्ल का भी जी। बाद वक्त लोग वैसे आ जाते, खाली हमें खैर खरीदते, बाद लग कोई 2 रोटियाँ लेकर आ रहा है, कुछ सालन लेकर आ रहा है, कोई कटोरे में अपना कुछ लेकर आ रहा है, तब हम उसको खाते और खाने के बाद में सुबह के सो जाते। सोने के लिए ना हमारे पास नीचे कुछ चादरें थी, ना कुछ बेड था, ना कुछ, ना वही चादरें बिछाई वैसे सो गए। मच्छर आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, इसका कोई आसमान कुछ भी नहीं, ज़मीन को फर्श बना। अब सुबह उठे, सुबह के लिए नाश्ते के लिए, अब कोई आदमी चाय के वो केतली ला रहा है, कप हमारे पास नहीं है भी, अब कब आपने पी लिया तो मैं इंतजार में बैठूँगी ये कब खाली करें तो मुझे मिले। अच्छा, नाश्ते के लिए कोई डबल रोटी, कोई जिसने ला दिया, एक टोस्ट ला दिया, आधा आप खा रहे हैं, आधा मैं खा रहा हूँ। मालूम है कि नाश्ता आपने पूरा पेट भर के किया, नहीं मैंने, यानी इस कदर भूख में हम ज़्यादा तो नहीं बल्कि 12-12 घंटे तक हम इंतजार रहे, भूखे रहे। इससे आगे चलते हैं और इंडिया में, भारत में अच्छा, अब भारत में देखिएगा, मेरे बाप के बाद उनके बाप के बाप, यानी हमारी एक वहाँ नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। खुद से मैंने पहले कहा आपसे कि गायें थी मेरी, हमारे वालिद की, मुर्गियाँ थी, हमारा अपने घर था, हमारा अनाज था, खेत थे, हम पुरसुकून थे, खुश थे, और राज का कारोबार था। लोग हमारी मिन्नतें करते कि भाई हमारा बिल्डिंग बनाना है, आप चलें जी, और हमको ऐसा रखते जैसे कि दामाद एक लफ्ज़ है उर्दू का, दामाद की तरह हमें खाना देते थे, घी देते थे, कपड़ा देते थे, हमारी खिदमत करते थे। यानी वहाँ जिसका एक लफ्ज़ है राज, वाकई हम राज थे, राजगिरी करते थे वहाँ। यहाँ आने के बाद में ना हमें रोज़गार मिला, ना हमारे किसी ने हेल्प की, ना हुकूमत की तरफ से। वो भी तो पलट गए ना बिल्कुल अचानक से। नहीं, ये तो देखिए ना, अब जब हम सब कुछ छोड़े तो हमें तो उसको फेस करना है। हमने अपने वतन के लिए सब कुछ किया, हमें यहाँ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिलेगा, हमें अच्छे दिन भी देखने पड़ेंगे। मगर हो दिन ब दिन ये रहा था कि हमारा हसद एक लफ्ज़ है, लोगों के दिल में जो यहाँ मुकामी थे, कुछ लोगों के दिल में हसद पैदा हो गया कि ये लोग कहाँ से आ गए, ये हमारे यहाँ आए, इनको लिहाजा रिटर्न करो वापस। भाई हम अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे जी। मैंने बताया खाने के लाले पड़े हुए हैं, सोना ब्याह, ये तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है, डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की, वो ना होने के बराबर हैं। फिर सर्दी गर्मी, अच्छा सर्दी गर्मी का मसला है क्या? अच्छा, फिर एक अहम मसला आया, बारिश हो गई। अब यकीन करें कि घुटनों तक बैठे, ऊपर से बारिश आ रही, नीचे से पानी जा रहा है। और ये सिलसिला कितने अरसे तक? और ये सिलसिला 1 ईयर, यानी अप और डाउन जो है, सर्दी गर्मी बारिश, ये 1 साल तक रहा। 1 साल के बाद में आहिस्ता आहिस्ता बाप ने कहा कि देखो भाई ऐसा करो, अब कारोबार भी नहीं, कारोबार में अब ऐसे करके बेटा मजदूरी, हुनरमंद हैं, कहीं मजदूरी करें। ये मुकामी लोग लेते थे मिसाल के 2 रुपये रोज़, हमें वो देते थे 1 रुपया रोज़। मगर ऐसा भी हुआ है, और उनकी हम मिन्नतें खुशामदें करते थे। एक कहते थे कि भाई हमें लेके चलें, तो उनकी मर्ज़ी हो जाती। मारवाड़ी जो है इस वक्त आपने देखा होती मार्केट कहलाती है वो जगह, वहाँ से मारवाड़ी लोग लेके जाते थे मजदूरी के लिए, तो हम उनके साथ चले जाते थे। तो ये गुजर बसर होती रही। उसके बाद में फिर हमने तलाश किया कि भाई हम कहीं, ये तो हमसे नहीं रहा जाता, ये तो ना पानी है ना कुछ है, किराए का मकान देखे जी। तो 4 रुपये महीने के किराए, उसको बहुत सस्ता था, 4 आने का कीमा मिलता था, 1 आने की रोटी मिलती थी, 4 आने किलो कीमा, 4 आने का 1 प्लेट कीमा जी, और एक आने की 1 रोटी
पैसे चलते थे, ट्राम चलती थी, इसके दोनों साइड में था, उसमें 1 रुपया दें आप सोल्जर बाजार टू वो क्या बोलते हैं कैंट या केमाड़ी आप सफ़र करें, कोई मसला नहीं था, बहुत सस्ता था। अच्छा, लियाकताबाद में आप रिहाइश अब रिहाइश कैसे पहुंचे? हाँ, यहाँ ऐसे पहुँचे। अच्छा, इसका सफ़र ये होगा, हम वहाँ डांस रोड पे एक जगह किराए पे रह रहे थे, किराए पे रहते थे। जब यहाँ आने के लिए तो मालूम किया कि भाई यहाँ कुछ लोग जो हैं वो अपने घर अपने हमसायों को दे रहे हैं कुछ मुआवजे पे, या उनसे कहते हैं हमदर्द तौर पर। तो हम लारेंस रोड पे बगीचे पे रह रहे थे, वहाँ से एक साहब हैं, उन्होंने कहा यार हमारे बराबर की ज़मीन है, आप ऐसे करें, उसके 700-800 रुपये वो मांग रहा है, कुछ सामान भी है, और वो अपने अजीज रिश्तेदार में न्यू कराची जाना चाहता है, लिहाजा आप लियाकताबाद आए। लियाकताबाद की पोजीशन ये थी कि यहाँ सिवाय मिट्टी के खाक उड़ती थी, और हत्ता के हुआ ये कि आप खाना खा रहे हैं, ऊपर से गर्द गुब्बारा है, वो खाना जो आप खा रहे हैं वो भी ख़त्म हो गया, उसमें भी मिट्टी गिर गई। लियाकताबाद यहाँ इस तरह से पहुँचे। फिर आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा करके कहीं रोज़गार तलाश किया, रोज़गार तलाश करने के बाद में अब अपने जहाँ जिसने हमें दिया उसको आहिस्ता आहिस्ता तामीर किया। दिन भर काम करते थे, रात को मैं, मेरी बीवी, वालिद इसको तामीर करते थे, कभी 2 ईंटें लगा ली, कभी 10 ईंटें लगा ली, आहिस्ता 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 इसको तामीर करते थे, अपना घर बनाया। मगर जो हमारा तस्वुर था, आज भी मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ, आज भी जो हम इंडिया से तस्वुर लेके आए थे, मैं, मेरा बाप, मेरी वालदा जी, कि हमें वहाँ खुशियाँ मिलेंगी, आज़ादी मिलेगी, वहाँ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक आज 62 साल हो गए, 61 साल पाकिस्तान को बने हुए। ठीक है नाज़रीन, देखिए कि किस कदर तकलीफ दे और अलमनाक वाक़या है, इनकी दास्तान है। अब एक वक्फे के बाद वापस इनसे पूछेंगे कि बहुत सारी जायदाद, बहुत सारे अपने मालो मता छोड़ कर आए थे, उसका क्या बना, क्लेम का क्या हुआ। तो वो आपने सुनी। उनकी सास भी हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, जो मोहम्मद रमज़ान साहब की आमद के 1.5 माह बाद पाकिस्तान आई हिजरत करके। फ़र्क ये है कि मोहम्मद रमज़ान साहब जो है वो शिप के ज़रिए या बड़ी कश्ती के ज़रिए साहिल पर, कराची के साहिल पर पहुँचे, जबकि इन्होंने का एक तवील सफ़र करके काफ़िले की सूरत में पाकिस्तान पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। आप अपने बारे में बताएं, पाकिस्तान आने का सफ़र। अच्छा, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने का ऐलान हो गया, वो जो तकलीफ़ें थीं, वो जो हिंदुओं और सिखों की तरफ से उनकी करपानों पर जो मुसलमानों का खून चमकता रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। आपको क्या क्या तकलीफ़ें पेश आई? यही बताएं, पहले वो रुका पड़ गया जिस मुल्क में हम रहे थे, जजर में। आगे भाई सिखा रहे हैं, मारेंगे, रात को काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक मोहल्ला बना लिया मुसलमानों ने। कहाँ पर? आगे जज्जर के अंदर। अब वहाँ सारे मुसलमान जमा हो जाएं। नहीं, कौन सा इलाका था आपका? हैं? इलाका कौन सा था आपका? इलाका ज़िला रोकस। ज़िला रोकस। रोकस, ठीक है। हाँ, अब वहाँ से सबने पनाह ले ली। अब फिर 2-4 दिन ऐसे ही लुगवा छिपवा जामे बाज़ार से सौदा लिए, पका लें। अब किसी को मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे। ये रोज़ का मामूल हो गया? ये रोज़ का था। बस फिर ऐलान कर दिया हुकूमत ने। मुहर्रम की, बकरीद की 10 तारीख थी। अच्छा। और ऐलान कर दिया काफ़िला बन के निकल जाएगा 7 बजे। तो ज़िलहज थी, ईद थी? हाँ, ईद थी, बस समझो। अब लोग रो में, अब भाई 10 तारीख है, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी है। तो जो भाई पैसे वाले थे उन्होंने बैलगाड़ी ले ली, उसमें खाने का सामान रख लिया थोड़ा बहुत। जो गरीब थे वो पैदल निकल गए। घर वैसे ही बसा बसाए छोड़ के, ना बर्तन ना कोई चीज़ नहीं ली साथ। आप कैसे निकली? हम ऐसे ही निकले। हमारा भाई था। साथ कौन कौन? और हैं? आपके साथ कौन कौन था? अम्मा थी हमारी, भाई भावज थे, हम 2 बहनें थी। हमें निकल गया। हमारा भाई गरीब था, ले नहीं सका बैलगाड़ी, ठीक है। पैदल निकल गए। पैदल सफर पे चले गए। थोड़े चने ले लिए भुने हुए, थोड़ा आटा ले लिया, भाई कहीं जगह होगी पका लेंगे, खा लेंगे। वो मिलिट्री हुक्म कर देती, आज 20 मील जाना है। जहाँ पानी देखती थी आज 25 मील जाना है। वहाँ हम सुबह से शाम तक चलते रहते। फिर रात में आते, थोड़े थोड़े चने खाए,
पानी पिया। जंगल बियाबान में पत्थर भी होते थे, ना ये पता कि भाई सांप निकलेंगे या कोई जानवर आएंगे या कोई, पड़ के सो गए। आपको पता था कि आप कहाँ जा रहे हैं? बस ये था काफिला पाकिस्तान जा रहा। पाकिस्तान जा रहे हैं। ये अच्छा, था। ये भी हुआ कि लोग, तो हम 12 साल के थे उस वक्त। 12 साल के। हाँ। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि लोग अपने बच्चों का बोझ नहीं संभाल सकते? बात सुनो। हाँ हाँ। फिर जो हमारे फैमिली थी, खालाजाद, ये मामूदाद, अब वो गोद में बच्चे ले रही है। मेरी बड़ी बहन थी, उनने मेरे भांजे को फेंक दिया। जब मेरी अम्मा को पता लगी कहाँ गया नसीम, कहने लगी अम्मा मैं तो फेंकी ही, मेरे से नहीं चल सका। फिर मेरी माँ रोती पीटती गई, फिर उसको चिपका के लाई। कहने लगी नहीं भाई मैं तो सगी रखूंगी। औलाद को फेंक दिया? हाँ, अपने औलाद को फेंक दिया। नाज़रीन, कर्ब का लम्हा देखिए कि हिजरत की इस तकलीफ को देखिए कि काफिले के साथ नहीं जाया जा रहा, माँ से नहीं उठाया जा रहा, माँ खाती पीती नहीं है, बच्चे को पतली फेंक दिया, दुबली थी। बच्चे को छोड़ दिया। इससे बढ़कर तकलीफ, इससे बढ़कर क्या होगी? वो लोग इस बात को महसूस करें जो साहिब औलाद हैं। ठीक है, आप वो नानी ने फिर ले लिया। कहने लगी हमारी अम्मा जो थी तो नानी लगती थी, वो लेके आई। कहने लगी पागल हो रही है, कहाँ फेंकेंगे, ले जाएंगे जिस तरह जा रहे हैं उस तरह। फिर हम चलते रहे, यूँ ही बहुत से मरते भी रहे, खड्डा खोदा दबा दिया। अब रात को फातिहा भी नहीं, नमाज जनाजा नहीं, कुछ नहीं। कहाँ कफन, जंगल में कफन कहाँ गुसल दे। बस वहाँ से हुक्म हो जाता, बस जहाँ पानी था वो पी लेते। सड़ा हुआ पानी भी आया, वो लोगों ने पिया, बहुत मरे, बहुत से मर गए। बस इसी तरह हम चलते चले आए। अब रात को पड़े वो वो टून के झुकते जाते थे, लकड़ियों के ही थोड़े छोटे। अब वहाँ जिसमें ठेकरा रखा, आटा गूंधा, ऐसे ही डाल दिया। अब वो भूख में खा लिया। सही। आगे फिर सो गए, सुबह फिर चलने की पड़ गई। अच्छा नानी, मैं ये बताइए कि आप तो 12 साल की बच्ची थी, छोटी सी। हाँ। 12 साल आपकी उम्र थी। हाँ। कोई वाकई याद आ रहा कि बहुत डर लगा हो, बहुत खौफ आया? नहीं, खौफ क्या आवे, तो खौफ ही नहीं आया। वो इतना काफिला था, पता नहीं 5 लाख का काफिला था। अच्छा, 6 लाख का था, सभी जंगल में पड़े थे, तो खौफ कहाँ से आएगा? सही। वो डर तो लगा ही नहीं। लेकिन नाउमीदी थी। मगर जब तक वो हिंदुओं की मिलिट्री रही है, जब तक वो दबकी खा जाते हैं, वो हिंदू आमे थे, किसी लड़की का हाथ पकड़ के ले गए, किसी लड़की को मार गए, किसी को कुछ करा। अब जब मुसलमानों की मिलिट्री हमारी साथ में हुई, उन्होंने बड़ी हमदर्दी करी। जो बीमार थे उनको हम छोड़ी हुए थे, जैसे जिनके बीमार थे वो वहीं छोड़ दे थे, वो अब बाद में लाती थी मिलिट्री गाड़ियों के अंदर। मुसलमानों की मिलिट्री कहाँ से आई है आपके पास? आ गई थी। अच्छा। आधा रास्ता चला था। अच्छा। आधे पे जब कहा कि भाई हमारी साथ इस तरह हो रहा, फिर इन्होंने भेज दी थी मिलिट्री साथ थी। अच्छा, कितना अर्सा चलते रहे? 1.5 महीने। 1.5 महीने पैदल चलते रहे, दिन रात? हाँ, रात को तो सो जाते। रात को सो जाते? हाँ। रात को आराम है, दिन को सफर करना? हाँ। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? हम आए सरहद पे। सुबह सरहद पे? सरहद पे आए, ये हिंदुओं की सरहद है और ये पाकिस्तान की सरहद है। अब हम तो वहाँ से आ रहे हैं ना, चले हुए। सही है। अब ये मुसलमानों की सरहद है। वहाँ से उन्होंने तंबू डेरे सब तान रखे, खाना वाना देगे पक रही हैं, बड़ी मोहब्बत से। बहुत देगे पक रही हैं। फिर वो जब हम आ गए इधर को, फिर सबको बिठाया, सब कुछ करा आराम से। फिर दीवा दे गए, सरसों के तेल का जो मट्टी के दीवे हों वो दे गए जलाने को। फिर इतने बड़े बड़े थाल खाने के रख दिए। ठीक है। अब वो खाया भाई, ऐसा खाया गिर पड़ के लोगों ने, पता नहीं ये क्या नियामत मिल गई। हाँ। अल्लाह का शुक्र करा, अल्लाह का सही। अच्छा, जब पहला कदम पाकिस्तान में रखा, पाकिस्तान की सरजमीन पर रखा, हाँ। लोगों ने तो सजदा शुक्र भी किया होगा, आपको हाँ, कैसा लगा? फिर नमाजें पढ़ी, शुक्राने के 2 नफिल पढ़े। आपको याद आ रहा है वो दौर? हाँ, नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, मेरे सारे याद है, हम तो बहुत बड़े थे ना, 12 साल। फिर वही वहाँ से पड़े रहे, खाने को मिलता रहा। अब सब सोचने लगे गाड़ी ये मुफ्ती की मिल गई, रेल ले। अब वही अब वहाँ से ले जाओ, रुझान ले गए। रुझान?
हाँ, ठीक है। वहाँ 6 महीने में राशन मिला, मकान रहने को मिला, साबुत धान, वो ये गेहूँ, दालें, मिर्चें, ये नमक सब मिला। अच्छा, कराची कब आए? हाँ नहीं, कराची से बाहर थे, वो मुला गांव है रोजान। हाँ। फिर वहाँ से खाया, फिर कहने लगे डेरा गाजी खान चलो, वहाँ स्कूल है बड़ा, वहाँ पढ़ाओ, पड़ गया, वहाँ डाल दिया, वो भी पाकिस्तान में ही है। डेरा गाजी खान? हाँ, फिर वहाँ रहे, फिर वहाँ से फिर हमें राशन मिलता रहा। मेरे भाई कहने लगे अब ये राशन कब तक खाएंगे, अब कोई कमाने का भी आसरा देखें। फिर ये डायरेक्ट कराची आ गए। फिर कराची आ गए? कराची आ गए थे। कराची आके यहीं पर आपने या इसी इलाके में रहे या किसी और इलाके में? नहीं, ली मार्केट आँखों का अस्पताल। आंखों का अस्पताल? हाँ। ये स्पेंसर अस्पताल कहलाता है। हाँ, वहाँ पर रहे? वहाँ आए थे हम, ठीक। वहाँ किराए का मकान ले लिया था, मजदूरी करते हो? मजदूरी करते थे। अच्छा, ये फरमाइए कि आपके बुजुर्गों का वहाँ क्या कारोबार था, क्या काम? मकान बनाते थे, मिस्त्री थे। मिस्त्री रास्ता, यही काम। अच्छा, वहाँ पर भी खासी चीज़ें छोड़ कर आए? हाँ। अपनी जायदादें, अपने बुजुर्गों की कब्रें क्लेम करा इन्होंने, फिर क्लेम किया? क्लेम करा, में मिला? क्लेम में हमें पैसा मिला। मिला पैसा? हाँ, पैसा मिला। ये कागज लेके आए थे, ये लेके आए थे तो इन्होंने क्लेम करा था। अच्छी बात। हाँ, फिर पैसा मिला था, फिर 3 भाई थे, ये हिस्से बांट लिए थे। अच्छा, आपने इतनी तकलीफ देखी। हाँ। आज की नस्ल ने तो पाकिस्तान के वो मनाजिर तो देखे ही नहीं। आप हमें क्या मशवरा देना चाहेंगी, हमें क्या कहना चाहेंगी कि पाकिस्तान इस मुल्क को संभाल के रखना है, इस मुल्क को आगे ले जाना है, ये मुल्क जन्नत है। हाँ। आप क्या हमें मशवरा भाई, अल्लाह तुम्हें, यही दुआ है बड़ों की, तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और इस मुल्क को बनाओ, रल मिल के अच्छा तरक्की करो, यही दुआ है। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की गुफ्तगू एक और ख़ातून की, जब पाकिस्तान बना, जब हिजरत हुई, उनकी उम्र 12 साल थी। तमाम तल्ख़ वाक़यात, तमाम तकालीफ इनके जहन पर नक्श हैं जो नई नस्ल के सामने हमने पेश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले किसी प्रोग्राम में और इसी तरह की चीज़ आपके सामने ला के पेश करेंगे। सोहेल यूसुफ को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। जिनसे हमने बात की, उनकी बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी उसी काफ़िले में थी। इनकी यादें गो ज़रा मुख्तलिफ सही, आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, तेरा तंदुरुस्ती रखे। आप कैसी हैं? ठीक ठीक है। कुछ याद पड़ रहा है कि जब वहाँ से आई तो वहाँ से क्या उम्र थी? 19 साल की उम्र थी। 19 साल की उम्र थी? 18-19 साल की उम्र थी जब वहाँ से चले हैं। वहाँ से चले हैं, पहले पंचायतें हुई हैं, फिर कर्फ्यू लगा दिए। कर्फ्यू लगा दिए? कर्फ्यू लगा दिए। एक मकान में 8-7 घर कर दिए उनको। बकरीद की 9 तारीख को हुक्म दे दिया पैदल जाओ। 9 तारीख को सब पैदल 12 गांव का काफिला चला था। 12 गांव का? 12 गांव का साथ में चला था काफिला। इसने हिंदुओं की मिलिट्री रही, इसने तो किसी का रास्ता ले जा रहे हैं, भैंस का ले जा रहे हैं, किसी की लड़की को ले जा रहे हैं, ऐसे चला। और कार्ड भी ऐसे चलता रहा। वहाँ से 15 मील का रास्ता, कभी 20 मील का, कभी 25 मील का। वहाँ ऐसी ऐसी जगहों जो पानी भी नहीं मिले, ऊपर से धूप पड़ रही है, नीचे से रेता जल रहा, और ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा, जब वो पड़ाव पे आए थे, जब वो चूल्हे खोदते थे, जब जाके पकाए थे, सुबह के 4 बजे फिर निकाल दे। 2-2.5 महीने में पाकिस्तान आए। कहाँ गाड़ी मिली? बागपट्टन में आके। बागपट्टन में आके? बागपट्टन में। वहाँ से मुजफ्फरगढ़ आए, 3 दिन वहाँ ठहरे, फिर बलूचिस्तान भेज दिया। राजनपुर था वो इलाका, फाजलपुर था, रुझान था। रोजान? तीन इलाके लगे थे, बलूचिस्तान था। रोजान बलूचिस्तान में है? हाँ, रोजान बलूचिस्तान में ही है ना? हाँ, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। ठीक ठीक। वहाँ से फिर 1-1.5 महीने रहे, ज़्यादा दिन नहीं रहे। वहाँ तो जिम्मेदारों का काम था, जिम्मेदार रहे थे। घाघरे वाली बोली, उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही। कणक दे दिए, चक्की में पीसता, वहाँ चक्की किसके देखें, कहाँ पीसते, कहाँ घरें, कहाँ। एक बेचारी आई, बोछड़ दे दो, माँ ही बोछड़। अरे बहन, हम बोछड़ क्या? रुपट्टे को
अच्छा अच्छा। हाँ रुपट्टे करी बहुत क्षण देते आए। मैंने कहा भाई कहाँ से देने, बहुत क्षण, हम तो खुद पैदल चल के आए। बैठ जमेंगे वो अच्छी मैंने इसी तरह हाथ पकड़ लिया, ऐसी मेरी बहन बन जाए, ऐसी मेरी बहन बन जाए, सभी बहन बन। मैंने कहा तुम्हारे चक्की है? करने हाँ है, हमारे लग रही 2 चक्की। तो मैंने कहा हम कनक पीसेंगे, हम बता दिए। हम वहाँ भाई पीस के लाते, जब 1-1.5 महीना वहाँ हमने गुजारा करा। चना पीसने का मुआवजा मिलता था या वो उसकी रोटी दे देते थे हैं? कि आप आटा ले जाएं? चना पीसने के पैसे मिलते थे? नहीं, कनक पीस के आटा निकाल के लेके जाते थे। हाँ, फिर अपने घर ले आए, तो उनके घर से फिर अपने घर आ जाते। पास ही पास के घर दूर नहीं थे। सही। वहाँ से फिर 1-1.5 महीने रह के मुल्तान आए। मुल्तान से फिर कराची आ गए। वहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहरे, वहाँ 1-2 महीने ठहर के मुल्तान में 1-2 महीने ठहर के कराची आ गए। यहाँ आके रास्ते में कोई बीमार हो गया, किसी को उल्टी जुलाब लगे, आधे आदमी काफिले में ख़त्म हो गए। वहाँ आधे आदमी काफिले में, बिरादरी के अपनी आधे आदमी ख़त्म हो गया। आपकी बहन ने बताया कि 5 लाख लोगों का काफिला निकला है, तो ढहला चले गए क्या? हाँ, वहाँ से निकला ना काफिला, बीमार हो गया रास्ते में आके। रास्ते में वहाँ जहर डाल दिया पानियों में, नहर थी ना, वहाँ छोड़ देते जहाँ नहर हिंदुस्तान में। हाँ, जहाँ रास्ते में नहर होती ना वहाँ छोड़ दे, वहाँ जहर छोड़ दिया। तो वहाँ लोगों ने फिर पानी पी लिया बेभुला में। वहाँ को कोई बीमार हो गया, किसी को ऐसा हो गया, किसी को कुछ हो गया। आपको कोई याद पड़ रहा है कि पानी के जहर पीने से कोई मरा हो? हाँ, आपके साथ काफिले में हाँ कोई मरा पानी पीने से? हाँ मरे, बहुत आदमी मरे भाई, बहुत आदमी मरे। वहाँ तो ऐसा रहा था जैसे कोई, तुम्हें क्या बताऊँ, मेला सा भर रहा था जंगल में, पूरा ऐसा वजह से 12 गाँव का काफिला जंगल में था, एक ही हफ्ते में चारों तरफ। उस वक्त तो घमसान हो रहा था, ऐसे बैठे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं। अब वो खड्डा खोदा है, उन्हीं कपड़ों में जा दबा दिया, चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, उन्हीं कपड़ों में जाके दबा दिया। हमारी बहन थी, अब वो इसी तरह बच्चे को दूध पिला रही, कहे आई मुझे तो परहेज था। उसके ऐसा धक्का लगा, उल्टी जुलाब, एक रात हुए, दूसरे दिन ख़त्म, वहीं ख़त्म हो गई, वहीं ख़त्म हो गई। यहाँ से फिर यहाँ पाकिस्तान में कराची में आया, बस यहाँ से फिर आके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ भी भाई बहुत हमने दुख उठाया, बहुत तकलीफ उठाई। आज कोई इतने बच्चे चल के तो देखो, 2-2 ढाई कैसे ऊपर से धूप, नीचे से रेता जल रहा, खाने को कुछ नहीं मिले। चने लेके चले, वो चने चावले नहीं तो शाम को 5-6 बजे पहुँचे, उस पड़ाव दे दिया है, यहाँ ठहरो। वहाँ से पकाया, जब कभी खाया रात। जिसकी ज़िंदगी थी भाई वो आ गया, जिसकी कदर थी वो वहीं ख़त्म हो गए, वहीं ख़त्म हो गए। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारा असासा है, और यही पाकिस्तान की सच्ची कहानी, सच्ची दास्तान। मैंने सच्ची बिल्कुल कहानी सच्ची बताई। जी बिल्कुल। 4 गांव तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए, 4 गांव ख़त्म कर दिए। दादरी खड़काता सुबत था, एक शहर और था, उनको बिल्कुल कोई बच्चा नहीं आया बचपन में से, सारे वहीं के वहीं। ठीक। और मेरा आदमी भी था तो वहीं, तो मेरी तो 19 साल की उम्र थी ना, तो बस ऐसे ही काम करने जा रहे थे, वहीं ख़त्म हो गया। 3 साल का लड़का था जब वो लड़का पाकिस्तान में पैदा हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि आज जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब की फैमिली से हमने गुफ्तगू की, और कई गोशे, कई एस्पेक्ट हिजरत के, पाकिस्तान बनने के, तारीख़ पाकिस्तान के, जद्दोजहद पाकिस्तान के, और सबसे बढ़कर इंसानी अलमिया, ह्यूमन फैक्टर को आपने मुलाहिज़ा किया। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे कीमती असासा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मता यही लोग हैं, और नौजवानों को चाहिए कि वो इनकी तरफ देखें, इनके तजर्बात देखें, और ख़ुद अपने आप को देखें कि पाकिस्तान को उन्होंने क्या दिया। आपका बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव मैंने एक दफ़ा दे चुका, बहुत बहुत शुक्रिया। जीता है तंदुरुस्ती रखे अल्लाह से देता।